वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बहुत मेहनत करते हुए लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। इक्वेशन एंड इन इक्वेशन कंटेनिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसे दूसरे शब्दों में मॉडुलस भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल भी 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। इस टॉपिक को मैंने लास्ट में रखा। इससे पहले मैंने वेवी कर्व मेथड पढ़ाया ताकि आप बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके रहें। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं। आप में से ही किसी एक बच्चे का कल YouTube पर कमेंट आया था कि मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ज्यादा, न्यूमेरिकल कम हुए हैं, जबकि बाकी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल ज्यादा थे। तो इस बार मैंने इसका ध्यान रखा है और आज के वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 उतने ही इंपॉर्टेंट। देखिएगा, इस वीडियो में मैं इतना कुछ कवर करने वाली हूं। 2020 के 2 क्वेश्चन, 8 जनवरी सेकेंड शिफ्ट, 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। 2019 के 3 क्वेश्चन, 10 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट, 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट। एडवांस का भी एक क्वेश्चन करवाऊंगी। ये जेई एडवांस का भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक का है। पैसेज टाइप, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, जो आज तक अभी तक मैं नहीं करवाई एक भी। इसमें मैं मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला करवाऊंगी। 2013 के क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन भी हैं। मॉडुलस के बारे में अगर देखें तो ये मॉडुलस कहता है मॉड एक्स की वैल्यू x होगी अगर पॉजिटिव होगा, माइनस x होगी अगर निगेटिव होगा। हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ निकलेगा, मॉड के अंदर माइनस है तो माइनस साइन के साथ निकलेगा। ये रिजल्ट आप क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी है, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया। ये मैंने बस एज ए रिजल्ट बता दिया, इसका कोई खास यूज मैं नहीं करूंगी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से चलती हूं। मैंने क्वेश्चन प्रयास किया है लेवल में लेने का, एक आसान एक मुश्किल, एक आसान एक मुश्किल, इस पैटर्न से। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर मैं 2020 के एक क्वेश्चन करवाई हूं। 2 क्वेश्चन है, एक शुरुआत में सेकंड क्वेश्चन में है और एक 8 या 9 नंबर पे है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 में भी 2 दिन पूछा गया, 19 में भी 3 दिन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। और मैं बहुत ही सुलझे हुए तरीके से सिखाने वाली हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू। x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, यह ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन से शुरुआत करती हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेती हूं। रूट एक्स माइनस 2 का मॉड रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैं चाहती हूं इसको भी इस टर्म में ले लूं, यानी इसे कुछ इस प्रकार से बदल दूं कि रूट एक्स माइनस 2 को t मान लूं। इट मीन्स ये पूरा का पूरा इक्वेशन रूट एक्स माइनस 2 के टर्म में हो जाए। तो स्टार्ट करती हूं। इसे मैंने लिख दिया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हो गया 4 रूट एक्स प्लस 2। प्रयास करती हूं इसे इसका होल स्क्वायर लिखने में। रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4, यानी मैं माइनस 2 करूंगी तभी तो प्लस 2 आएगा, माइनस 2ab। अभी फिलहाल ये बैलेंस हो चुका है, इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा और ये है हमारा रूट एक्स माइनस 2। अब मैं क्या करूंगी, इसे अगर होल स्क्वायर है तो क्या मैं इस टर्म को
इसी का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये मॉड वाली चीज 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसे मैं t मान लेती हूं। पुट मॉड रूट x -2 को मैंने t मान लिया। अब क्या करेंगे, ये बन गया t प्लस टी स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0, और इसे अब एक्सप्लेन करूंगी मैं। टी स्क्वायर प्लस टी -2 टी प्लस 2 टी -1 इक्वल्स टू 0। अगर इसका फैक्टराइजेशन कर दूं तो t की 2 वैल्यू आई, एक तो -2 और एक 1। फ्रॉम 1 t के जगह मैंने मॉड रख दिया, एक बार आ गया -2 और एक बार आ गया 1। क्या किसी मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यहां नेगेटिव है, इसलिए इस पार्ट को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें थोड़ा आगे प्रोसीड कर लेती हूं। ये मॉड है, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, एक बार प्लस साइन ले लेंगी, एक बार माइनस साइन। 2 + 1 3 आ गया, 2 - 1 1 आ गया। अब रूट x तो आ गया, मुझे x चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। आखिर पूछा क्या गया था? पूछा गया था सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। यहां जो सॉल्यूशन मिला उसका सम बताएं। तो अब मैं क्या कर रही हूं, यहां सम ऑफ सॉल्यूशंस 9 + 1 हमारा 10 आ चुका, और कौन सा ऑप्शन में यहां 10 है, तो मैं देखूंगी कि डी ऑप्शन में 10 दिया गया, इसलिए हमारा ये डी ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट हो गया। अब हम लोग, ये 2019 का आसान क्वेश्चन था। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन पर चल रही हूं। इसे धीरे धीरे समझना होगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखना है। मैं यहां क्या करूंगी, जब कभी मॉड रहे तो 2 केस बनाऊंगी। वो दोनों केस क्या बनाऊंगी, एक बार ये मॉड ग्रेटर देन 0 और एक बार लेस देन 0। तो मैं केस 1 ले रही हूं, मॉड के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से तो ये आ गया ऐसा। अब यहीं बगल में मैं केस 2 ले लूंगी जिसमें ये लेस देन 0 होगा, मतलब लेस देन -2। अब मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूं, इसी तरह दोनों केस बढ़ाती चलूंगी। हमारा ये क्वेश्चन है x + 2 + x ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव है, इसलिए मॉड हटेगा तो प्लस साइन, मॉड हटा के प्लस साइन, ये माइनस पहले से था इसलिए मैंने कॉपी कर दिया है। अब क्या करूंगी मैं, x² - 2 ग्रेटर देन 0, x - √2 x + √2 ग्रेटर देन 0। अब वेवी कर्व मेथड जस्ट लास्ट वीडियो में आपने सीखा है। तो यहां से आ गया -√2, यहां से आ गया √2, प्लस माइनस प्लस 0 से बड़ा लेना है। यहां बोला था 0 से बड़ा और यहां बोला है -2 से बड़ा। इन दोनों को अब मैं मर्ज करने का कोशिश कर रही हूं एक नंबर लाइन पर। कैसे देख लेते हैं, ये 1 है, यहां पॉजिटिव पार्ट लेना था तो मैं ले लेती हूं -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। 1 और 2 को हमें लेना है। मैंने एक नंबर लाइन पर दोनों को कर देती हूं। सबसे पहले तो हो जाएगा यहां -√2 और √2
√2 और यहां है -2। ये 1.414 है और ये 2 है, तो इस तरीके से इसमें कहा है -2 से बड़ा इक्वल है। मैं लास्ट वीडियो में बताई थी डार्क सर्कल -2 से बड़ा लेना था और यहां यहां पे -√2 से लेकर ऐसा और √2 से लेकर ऐसा। कंबाइंड आंसर हमने देख लिया कि आ गया x बिलोंग्स टू -2 से -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट। अब इतना ही, ये 3 काम इस तरफ का करूंगी और दोनों केस का यूनियन ले लूंगी। ऐसा एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन पुराने टाइम पे पूछा है IIT 2002 में, लेकिन इस पैटर्न का नए में भी पूछा है। दिखाती हूं, इसे मैं मान लेती हूं 4th। अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है ऐसा। अब क्या करेंगे, यहां मॉड के अंदर की चीज नेगेटिव है तो मॉड हटा के एक और माइनस आ गया और अब मुझे इसे सॉल्व करना होगा। x² + 2x + 2, ये x + 1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया, पॉजिटिव में 1 जोड़ दिया, फिर से पॉजिटिव, ये पूरा का टर्म पॉजिटिव आ गया तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, x कुछ भी रखें, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इन दोनों से एक ही रिजल्ट आया कि इसलिए यहां से रिजल्ट आ गया -2 से छोटा। यही हमारा रिजल्ट आ गया जो कि 4th था। अब रिक्वायर्ड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर लेना है तो मैं लिखूंगी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा आइदर केस 1 और केस 2। मैंने क्लास 11th के बच्चों को भी इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि ये IIT पूछता है। अब इन दोनों को नंबर लाइन पर लेकर और यूनियन ले लेना है, एक बार में पूरा ले लेना है। तो मैं क्या कर रही हूं, 3 यूनियन 4, एक नंबर लाइन पर दोनों को दिखाना होगा। -2 -√2 इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, -2 से छोटा, -2 से -√2 और √2 से इनफाइनाइट। अब हमें इसने कहा था -2 से छोटा लेने को, मैं क्या कर रही हूं, अब यहां फाइनल आंसर लेफ्ट से लेकर राइट तक लिखना है, इसलिए x की वैल्यू -इनफाइनाइट से लगातार -√2 यूनियन √2 से लगातार इनफाइनाइट तक। दिस इज आवर परफेक्ट आंसर, इट विल बी आवर परफेक्ट आंसर। अब हमें ऑप्शन देखना है तो बी ऑप्शन कहता है -इनफाइनाइट से -√2 और √2 से इनफाइनाइट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कम टू दिस क्वेश्चन, बहुत आसान, ये चीज 2 बार है, बहुत आसान, 2 बार है, डायरेक्टली t मान लूंगी, पुट mod x - 2 = t। हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर घड़ी देख के बनाया जाए तो 10 या 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। आपको समझाना है तो आधे मिनट में समझाऊंगी। इसे मैंने t मान लिया, फैक्टराइजेशन करूंगी, t + 3t - 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, t की वैल्यू यहां से -3, t की वैल्यू 2, t में मानी थी mod x - 2 को यूजिंग 1, mod x - 2, mod x - 2 की वैल्यू 2, mod की वैल्यू नेगेटिव कभी एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता,
ये मॉड कभी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब इस मॉड की बात कर लेती हूं। ये मॉड जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू -2 उस तरफ गया तो +2, 2 + -2, 2 + 2 4 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। x की दो वैल्यू आंसर में आ चुकी है, देखना है 4,0। ये 4,0 क्या किसी ऑप्शन में है? यस, फर्स्ट ऑप्शन में 0,4 दिया है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 2028 जनवरी इसी साल का ये क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसमें मैंने जेईई मेन 2020 में इसी साल ये पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान लिया है मैंने, AIEEE यानी जो अभी जेईई मेन है उसे पहले AIEEE मैंने जब दिया था एग्जाम तो AIEEE ही दिया था 2008 में, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत आसान है, ये तो 2002 में पूछा गया, पहली बार AIEEE लिया था 2002 में। आप अगर क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो देखेंगे 2002 से ही AIEEE की शुरुआत हुई, उससे पहले IIT ही लेती थी प्री और मेंस। क्वेश्चन कह रहा है लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। यहां 3x बहुत बार यूज हुआ है, इसलिए मैं 3x को t मान लेती हूं। अब इस क्वेश्चन को लिख लेती हूं 3x - 1 + 2, 3x - 1 और -2। इसको मैंने, क्योंकि मैंने यहां इसे t मान लिया, t × t - 1 और ये mod t आ गया। अब अगर अच्छे से इसे अरेंज कर लूं, mod t - 1, t - 2, t × t² - t + 2। इस मॉड को देखते हुए क्रिटिकल पॉइंट बनाती हूं मैं। ये मॉड = 0 t1 आ गया, ये = 0 t2 आ गया। सब मिला के टोटल 3 केस अराइज हो रहे हैं। बारी बारी से मैं तीनों केस लूंगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। मैं फर्स्ट केस पे चलती हूं। केस 1 कहता है जब 1 से छोटा हो, t की वैल्यू <1, t की वैल्यू <1 का मतलब हो गया 1 से छोटा, मान लेती हूं लगभग 0.5, 0.5 - 1 नेगेटिव, अंदर वाला नेगेटिव आया, इसलिए ये क्वेश्चन मॉड हटा के नेगेटिव 0.5 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 1 से छोटा 0 भी ले सकते हैं। 0 - 2 नेगेटिव आया, इसलिए मॉड हटा के -t² - t + 2। इसे सॉल्व कर लेती हूं। -t + 1 - t + 2 t² - t + 2। अब -t 2 कैंसल्ड आउट, t² + t - 1 = 0। t की वैल्यू -b ± b² - 4ac/2a। t की दो वैल्यू आ गई, -1 + √5/2, -1 - √5/2। ये रिजेक्ट है, ये रिजेक्टेड। रीजन बता देती हूं, समझा देती हूं। ये रिजेक्ट इसलिए होगा क्योंकि t नेगेटिव नहीं हो सकता। t की वैल्यू 3 की पावर x है और कोई भी एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि a⁴ x का ग्राफ ऐसा होता है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि t को > 0 होना है। क्यों > 0 होना है?
क्योंकि 3 टू दी पावर x एक एक्सपोनेंट वैल्यू है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये तो रिजेक्ट हो गया। एक ही वैल्यू एक्सेप्ट हुई, वो हुई t इक्वल्स टू -1 प्लस √5/2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, केस 2 और केस 3 में चलती हूं। मैं केस 2 की बात कर लेती हूं। समझते हैं केस 2 को हम लोग अच्छे से। ये तो मैंने ले लिया, अब इसकी वैल्यू 1 से 2, p की वैल्यू 1 से लेकर p की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। और अब इस क्वेश्चन को मैं लिख देती हूं यहां से इक्वेशन 1 से। पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूं, p-1 p-2 p² माइनस t प्लस 2, t-1 प्लस t-2 इक्वल्स टू दिस वन। इस केस में 1 से 2 के बीच की अगर बात कर लें तो मैं 1 से 2 के बीच में 1 से 2 के बीच मैंने कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया 1.5। 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव है, 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव है। अब मैंने कर लिया इसे ऐसा, ये t-1 माइनस t प्लस 2 t² माइनस t प्लस 2, ये दोनों कैंसल हो गया। t² माइनस t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर देखा जाए तो इसका d b का स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव है, तो कोई रियल रूट्स ही नहीं मिलेगा, इसलिए दिस केस इज रिजेक्टेड। क्योंकि कोई रियल रूट नहीं मिलेगा तो इस केस को तो रिजेक्ट होना ही है। अब मैं थर्ड केस की बात कर लेती हूं, केस 3 की बात करती हूं। तो यहां ये 1 से लेके 2 है, हमारा तीसरा केस होगा 2 से ग्रेटर, यानी थर्ड केस की बात कर लूं तो यहां आएगा t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इस केस में एक बार क्वेश्चन को लिख लेती हूं यहां से, t-1 t-2 t² माइनस t प्लस 2। 2 से बड़ा, नंबर लाइन पर 2 से बड़ा, यानी मैं 3 को सेलेक्ट कर लेती हूं। 3 - 1 2 पॉजिटिव है, मॉड हटा के प्लस साइन। 3 - 2 फिर से पॉजिटिव, मॉड हटा के प्लस साइन। t प्लस t 2t माइनस 3 t² माइनस t प्लस 2 और t² माइनस t माइनस 2t माइनस 3t 2 प्लस 3 5 हो गया। t की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस √d b का स्क्वायर 4ac 2a। फिर इसका d नेगेटिव आ गया, नो रियल रूट्स, दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। जब ये दोनों केस रिजेक्ट ही हो गया तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा केस 1 का होगा सिर्फ, इसलिए मैं बोलूंगी t इक्वल्स टू -1 प्लस √5 अपॉन 2 आ गया। अब t की वैल्यू हम चाहें तो 3 की पावर x रख के x निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि t 1 है तो आंसर 1 ही आएगा, इसलिए मैं सीधा सीधा आंसर बोलूंगी ओनली वन वैल्यू ऑफ x की एक ही वैल्यू आएगी, तो ये एक सिंगलटन सेट होगा और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक ही वैल्यू करेक्ट होगी इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट। डी में पहला ऑप्शन था इम्प्टी, एक भी वैल्यू नहीं मिलना। 4 एलिमेंट x की 4 वैल्यू मिलना, 2 एलिमेंट x की 2 वैल्यू मिलना, और यहां है सिंगलटन सेट, इट मींस x की एक ही वैल्यू मिलना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
5 ऑलमोस्ट 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पर गौर करते हैं। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। इसने कहा है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी डी नेगेटिव आना चाहिए। ऑलवेज नेगेटिव तो डजंट एग्जिस्ट। तो एक बार को मन में है कि एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, मॉड है तो पॉजिटिव ही होगा, 9 है तो पॉजिटिव ही होगा। 3 पॉजिटिव टर्म का सम क्या कभी 0 हो सकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0। पॉजिटिव टर्म का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसलिए कोई रूट्स कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए नो रियल रूट्स। तो हम लिखेंगे हेंस रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब बात करती हूं 6 नंबर क्वेश्चन की। ऑलमोस्ट इस पैटर्न के क्वेश्चन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले करवाए थे, और ऐसा सेम ऐसा ही 2020 में एक बार और देखेंगे कि पूछा गया है। तो हम लोग नहीं, पीछे किया था ना, 3 टू दी पावर x माइनस 1 और 3 टू दी पावर x। तो यहां हम लोग फिर से 2 काम कर सकते हैं। या तो मैं 3 टू दी पावर x को t मान लूं, या फिर इस पूरे को केस बना लूं। तो मैं केस बना लेती हूं। हमारा केस नंबर 1 का बात करती हूं। केस 1, मॉड के अंदर का टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 1, मतलब ऐसा, और इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो केस 1 हो गया। पैरेलली मैं केस 2 करूंगी, इसको लेस देन 0, जिसे मैंने ग्रेटर देन 0 माना। मॉड का क्रिटिकल पॉइंट निकालने का एक ही तरीका है, मॉड के अंदर वाले टर्म को ग्रेटर देन 0, या फिर मॉड के अंदर वाले टर्म को लेस देन 0। फिर से यहां ऐसा होगा और यहां ऐसा, जिसे हम बोल सकेंगे ऐसा। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करती हूं। हमारा क्वेश्चन मैं लिखती हूं 5 प्लस 2 टू दी पावर x माइनस 1। इस केस में 2 टू दी पावर x बहुत जगह दिख रहा है। इस केस में मॉड के अंदर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मॉड हट के प्लस साइन आएगा। और हम लोग यहां देख लिया इतने जगह है, इसलिए मैं 2 टू दी पावर x को t मान लेती हूं। और यहां ये बन चुका है 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू t। जैसे ही मैंने मान लिया 2 टू दी पावर x को t इंटू टी माइनस 2, 5 माइनस 1 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी हो गया माइनस 3t, माइनस 4 इक्वल्स टू 0, टी माइनस 4 टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां हम लोग देखेंगे टी की 2 वैल्यू, फर्स्ट वन है 4, t की वैल्यू 4, और दूसरी तरफ देखेंगे t की वैल्यू -1। तो t की जब 2 वैल्यू है, यहां t को आप वापस से रख देते हैं। 2 टू दी पावर x की वैल्यू 4 और -1, ये एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये पार्ट तो रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि एक्सपोनेंट का ग्राफ ये होता है जो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। अब 2 टू दी पावर x, 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, इट मीन्स x इक्वल्स टू 2 आ गया। क्योंकि x इक्वल्स टू 2 आ गया और यहां 0 से बड़ा लेना था तो चलेगा, एक आंसर तो चलेगा, ये एक्सेप्टेबल है। सेकेंड केस की बात करती हूं। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। 5 प्लस 2 टू दी पावर x माइनस 1 और दिस वन, क्योंकि ये 0 से छोटा है इसलिए मॉड हटेगा। क्योंकि ये 0 से छोटा है तो मॉड हटाकर माइनस साइन आ जाएगा और ये एज यूजुअल। इस बार भी 2 टू दी पावर x बहुत जगह है तो मैंने मान लिया t। 5 माइनस t माइनस माइनस प्लस 1, 5 प्लस 1 6 माइनस t, t स्क्वायर माइनस 2t, t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस t यानी माइनस t, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, t माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू, t की दो वैल्यू आई, एक 3 एक माइनस 2। 2 टू दी पावर x 3 तो एक्सेप्टेबल है, ये नहीं एक्सेप्टेबल है क्योंकि एक्सपोनेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहां से x निकालना है, कैसे निकलेगा? यहीं हम इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहीं से मैं इक्वेशन 3 अगर बोल दूं, दिया हुआ है 1 से छोटा, मेरा 3 आ गया। हम लिखते हैं इन क्वेश्चन 2 टू दी पावर x लेस देन 1 वी अज्यूम्ड, मैंने एज्यूम किया था x छोटा और आ गया 3, सो दिस केस इज रिजेक्टेड, इसलिए ये केस ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू, इसलिए x इक्वल टू 2 इज ओनली रूट। तो जब एक रूट आ गया, पूछा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ रियल रूट्स, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसका मतलब कुल कितने रियल रूट्स होंगे, ऐसा पूछा जा रहा। तो एक ही तो आया जिसकी वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ रियल रूट 1 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं लिखूंगी इसलिए नंबर ऑफ रियल रूट इज इक्वल टू 1, जिसकी वैल्यू 2 है। x इक्वल टू 2 रूट है, लेकिन संख्या इसकी कितनी है? 1 है इसकी संख्या। मैं बोलूंगी इसे ऑप्शन ए करेक्ट। बहुत छोटा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है। वो के बताएं जिससे इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। इक्वेशन है हमारा 2x क्यूब प्लस 3x प्लस k इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं, देख लेते हैं इस इंटरवल में। क्योंकि एक ऑप्शन डजंट एग्जिस्ट है तो हमारे पास एक, इसके लिए दिमाग सोच सकते हैं, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा तो उसके तो एक ही रूट्स होंगे। फिलहाल मैंने log x का ग्राफ बनाया। अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो जब वापस आएगा तब ना 2 जगह x एक्सिस को कट करेगा। जैसे ये 2 जगह कट किया तो 2 रूट्स है। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसके तो सिर्फ एक ही रूट्स होंगे। मैं इसकी बात करती हूं, चेक कर लेती हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग है। जरा इसका डैश कर लेती हूं। 2 कांस्टेंट x क्यूब का 3x स्क्वायर
3x का 3, 6x स्क्वायर प्लस 3, यही हमारा f डैश x हो गया, हमारा f डैश x यही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा टर्म ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली, इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे कि इसके दिस वन हैज ओनली वन रूट। क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होंगे। क्योंकि fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए fx के सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होंगे। और इसने कहा था टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी टू डिस्टिंक्ट रूट्स आर नॉट पॉसिबल, टू डिस्टिंक्ट रूट्स डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए दो रूट्स होंगे, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद मैंने आपको अभी इस लॉकडाउन पीरियड में 6 टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को टच करते हुए करवा दिया। बाइनोमियल थ्योरम, ऑलमोस्ट अलजेब्रा 11th का आपके डिमांड के अनुसार, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब हमारा 11th का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं, अगर आप बच्चे की डिमांड होगी, अगर आपका कमेंट आएगा तो क्लास 12th स्टार्ट करूंगी जेई लेवल का। अभी मैं 12th मैथ्स बेसिक से स्टार्ट की हूं हमारे कोचिंग के 12th के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्स। अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप में से कम 20 कमेंट भी आ गया तो मैं 12th मैथ्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी और पूरा जेई स्पेशल प्योर आईआईटी, तो जरूर कमेंट करिएगा। और हां, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारी मेहनत साकार हो सके। 3 क्वेश्चन और है, तीनों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया और इसी साल पूछा गया है। देखते हैं क्या है हमारा e टू दी पावर 4x प्लस e टू दी पावर 3x माइनस 4 e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मुझे सॉल्व करना है, मुझे सबको e टू दी पावर x के रूप में ब्रेक करना चाहती हूं। तो जो 4x बड़ा टर्म है मैं पूरे में डिवाइड कर लेती हूं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय e टू दी पावर 2x। क्या आ गया एक बार चेक कर लेते हैं। e टू दी पावर 4x बाई 2x, e टू दी पावर 3x बाई 2x, e टू दी पावर 2x बाई 2x, e टू दी पावर x अपॉन 2x, सॉरी हिलने के लिए 1 अपॉन e टू दी पावर e टू दी पावर 2x इक्वल्स टू 0। ये अगर 4x माइनस 2x हो गया तो ऐसा 3x माइनस 2x, x माइनस 2x नीचे आ जाएगा ये e की पावर x, और ये तो पहले से ही e की पावर 2x है ही। दोनों e टू दी पावर 2x को एक साथ करेंगे
e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे मैं होल स्क्वायर लिखने का प्रयास करती हूं। क्या एक्स्ट्रा हुआ? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अंदर हुआ, इसलिए बाहर भी मैं माइनस 2ab कर लेती हूं। और ये तो एज यूजुअल लिख दिया मैंने। यहां देख रहे हैं, इसे मैं t मान लेती हूं। पुट e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x को t। ये क्या बन गया? ये बन गया t का स्क्वायर माइनस 2 प्लस t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइजेशन t प्लस 3 t माइनस 2, t की वैल्यू माइनस 3 और t की वैल्यू 2। एक कॉन्सेप्ट याद दिला देती हूं, पहले मैं यहां सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाई थी आपको, am ग्रेटर देन gm। मैं बात कर रही हूं यहां am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। सीक्वेंस सीरीज में कोई भी नंबर का am ये है और gm ये है, तो कोई यहां से कॉन्सेप्ट आया, कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा हमेशा 2 से बड़ा या इक्वल होता है, तो क्या कभी -3 हो सकता है? इसकी वैल्यू -3, ये तो साफ साफ रिजेक्ट हो गया, ये तो एग्जैक्टली रिजेक्ट हो गया, बिकॉज कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ये तो रिजेक्ट हो गया। अब ये रिजेक्ट हो गया तो इसके लिए बात कर लेते हैं, इसे प्रोसीड कर लेती हूं कि ये तो चलेगा इक्वल टू 2, लेकिन ये इक्वल टू 2 तभी पॉसिबल है जब x 0 हो। आप रख के देखिए, x 0 होगा तभी ना e टू दी पावर 0 1, e टू दी पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, x इक्वल टू 0 हमारा आंसर आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ रियल रूट्स, कुल कितने रियल रूट्स आए? एक रियल रूट्स आए। नंबर ऑफ रियल रूट्स 1 होगा जिसकी वैल्यू 0 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हमारा डी ऑप्शन में 1 है, इसलिए मेरा यहां डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, इट मींस इसी साल पूछा गया और सिंपल था। ये क्वेश्चन 2019 का है, थोड़ा सा सोचने वाला है, करके देखते हैं। मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देती हूं। मैं लिख रही हूं यहां 2 टू दी पावर, ध्यान से देखिएगा, 2 टू दी पावर दिस वन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू, ये इस तरफ चला गया, 4 टू दी पावर इस तरफ आ गया, 4 टू दी पावर साइन स्क्वायर वाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 के पावर में है, इसलिए इसे भी 2 के पावर में मैंने लिख दिया, और यहां भी ये 2 के पावर में आ चुका। अब अगर थोड़ा अच्छे से देखें तो क्योंकि दोनों का बेस सेम है, इसलिए दोनों का पावर को भी मैं सेम कर सकती हूं। मैंने कर दिया रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 लेस देन 2 साइन स्क्वायर वाई। इसे मैं होल स्क्वायर में लिख लेती हूं। ये साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 तो +4। अब एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। अब धीरे धीरे ये कहां तक जाएगा इसके रेंज की बात डिटेल में कर लेती हूं। मैं इसके रेंज की बात करती हूं, रेंज ऑफ LHS की बात करती हूं। sin x होता है -1 से 1, इसमें मैं -1 कर लूंगी, होल स्क्वायर कर लेती हूं और +4 भी कर लेती हूं मैं। अब रूट ले लेती हूं तीनों तरफ। मैंने क्योंकि तीनों साइड रूट ले लिया है, ये हमारा 4 हो गया। यही तो LHS था, यानी मैंने देखा कि जो LHS है वो हमारा LHS का रेंज, यानी रेंज ऑफ रूट अंडर दिस वन, अगर इसके रेंज की बात कर लें तो ये 2√2 से 2 के बीच है। इससे बड़ा और इससे छोटा, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा रेंज 2 से लेके 2√2 हो गया। ये तो LHS का रेंज हो गया। अब RHS के बारे में विचार कर लेते हैं कि RHS का रेंज क्या होगा। तो रेंज ऑफ RHS के लिए 2 sin स्क्वायर y ना, तो sin y की वैल्यू तो -1 से 1 होती है, लेकिन जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये 0 से लेकर 1 हो गया, 2 से इंटू कर देंगे तो ये 0 से लेकर 2 हो गया। इसका मतलब sin स्क्वायर y का रेंज 0 से लेकर 2 है। ये बोल रहा है 2 से 2√2 होगा और ये बोल रहा है 0 से 2 होगा। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूं, फ्रॉम 2 and 3, अगर मैं 2 and 3 को कंसिडर करूं तो एक ही बात सामने आई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है। अगर आपके पिताजी कह रहे हैं कि बेटा मैक्सिमम तुमको 2000 रुपए पर मंथ ही खर्च करना है, और आप कह रहे हैं कि पिताजी पटना में पढ़ने का मिनिमम खर्च 2000 है, उस 2000 से 4000 खर्च होता है, और आपके पिताजी मैक्सिमम 2000 अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप दोनों की बात 2000 पर बनेगी। यहां वही करेंगे हम लोग। ये मिनिमम, ये अपना मैक्सिमम 2 कह रहा है और इसका मिनिमम 2 है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, दोनों को हम इक्वेट करके 2 कर देंगे, यानी इसलिए हम दोनों को बोलेंगे इक्वल टू 2 sin x -1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यह भी 2 और यह भी 2, बारी बारी से। अब यहां हम लोग देखेंगे कि एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे, एक बार इन दोनों को। पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेती हूं। 2 = 2 sin स्क्वायर y, 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर y 1 आ गया, sin y ±1 आ गया, क्योंकि ऑप्शन में कहीं sin y है कहीं mod sin y है, तो sin y तो आ गया, मैं यहां mod sin y को 1 कर लेती हूं। ऑल्सो अब मैं यहां से देखती हूं, ऑल्सो इसकी वैल्यू 2 है, तो जब इसकी वैल्यू 2 है तो इस रूट को खत्म करेंगे। इसकी वैल्यू 2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा sin x -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 4 आ गया,
तो यहां देखेंगे साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0, साइन एक्स बराबर 1 और यहां 1 के जगह आ गया मॉड साइन वाई। यही ऑप्शन हमारा परफेक्टली ट्रू हो गया। साइन एक्स इक्वल टू मॉड साइन वाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सॉल्यूशन में थोड़ा सा कचरा हो गया, पीडीएफ देखेंगे तो कचरा देखेंगे। तो स्टार्टिंग में मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, ये तो बनाते बनाते इतना बड़ा पता चला। मैं तो इन जनरल हर बार एक पेज में 2 क्वेश्चन की तरह करती चली गई। अब इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर हूं, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन, लेंदी वीडियो हो रहा है लेकिन क्योंकि ये लास्ट वीडियो, इसे आज ही खत्म कर देना है, तो लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसे आप सिंपल वे में कर सकते हैं। देखते हैं, कह रहा है एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो मैं देख लेती हूं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसके 2 रियल रूट्स हैं। सिंस इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्योंकि इसके 2 अलग अलग रियल रूट्स हैं, क्योंकि इसके 2 अलग अलग रियल रूट्स हैं, इसका मतलब, इसका मीनिंग हुआ कि d ग्रेटर देन 0 होगा। d ग्रेटर देन 0 का मतलब b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 4 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b ग्रेटर देन 0। यहां से मैं देखूंगी इतना इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा ये 1/2 और यहां से -1/2। वेवी कर्व मेथड कहता है अल्फा के आगे माइनस है, 0 से बड़ा लेना है, इसका मतलब -½ इक्वेशन 1। अब इसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हुए अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा, इसके 2 रूट्स बताया जा रहा है, x1 माइनस x2। तो यहां मैं करूंगी सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा होगा c अपॉन ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां दिया है x1 माइनस x2 लेस देन 1, x1 माइनस x2 लेस देन 1। तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लूंगी। अब मॉड का स्क्वायर करूं या बिना मॉड के करूं, बात बराबर है। अब मुझे क्योंकि ये दोनों पता है तो इसे इसी दोनों में ब्रेक कर लूंगी। a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -4ab करूंगी। इसका सम दिया हुआ है 1 अपॉन अल्फा और यहां दिया हुआ है प्रोडक्ट अल्फा अपॉन अल्फा यानी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 4 आ गया, 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, इसे करेंगे √5 अल्फा प्लस 1, √5 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब मैं इसे और सॉल्व करने जा रही हूं। यहां से ये आ गया -1 अपॉन √5 और यहां +1 अपॉन √5। पॉजिटिव वेवी कर्व मेथड कहता है ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। आप बच्चों में जो लास्ट वीडियो वेवी कर्व मेथड नहीं देखे हैं जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे 2 साल वो काम आने वाला है। अब मैं इसकी बात कर लेती हूं, अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, -∞ से -1 अपॉन √5,
1/√5 से लेकर इन्फिनिटी। ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है, हमें दोनों को एक में करना होगा, फ्रॉम 1 and 2। वहां पहले मैं लिख लेती हूं इसमें -1/2 और 1/√5 में -1/2 -1/√5, और मैं इसके बाद देख लूं कि 1/√5 और √1/2 कैसे हुआ। यहां -1/2 और 1/2 था, मैंने मार्क कर दिया, और यहां ये 4 था, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। इसने कहा था -½ से हाफ, मैं मार्क आउट करूंगी। इसने कहा था -½ से हाफ, और इसने कहा है इससे इस तरफ और इससे इस तरफ। हमारा फाइनल आंसर आ गया -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया था, मोर देन 1 करेक्ट था, एक से ज्यादा करेक्ट, तो पहला तो मैच कर गया, -½ और -1/√5, ये पार्ट तो फर्स्ट ऑप्शन है, और 1/√5 1/2 ऑप्शन मैच कर गया, ये पार्ट है। तो हमारा A, D बोथ करेक्ट हो गया। मल्टीपल ऑप्शन था, एडवांस में बहुत मुश्किल नहीं पूछा गया, इससे तो मुश्किल थोड़ा मेंस वाला ही था। तो बच्चे, मैंने अपने वादा के अनुसार लगातार मेहनत करके, क्योंकि एक बार पटना में कोचिंग खुल गया तो यूट्यूब नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम भी मैं लास्ट ईयर होली में छुट्टी में, जब छुट्टी मिली थी तब IIT के लिए कम से कम 7-8 क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दी थी। उस समय भी 20 दिन का छुट्टी था, और यही पेपर पे, क्योंकि बाहर घूमने गई थी और ऑफ टाइम में रोज 1 घंटा रूटीन बना ली थी। वैसे ही अभी भी मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, आपको पता है 1 घंटे का वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 घंटे बैठना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बीच बीच में बोलते रहते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में पाउज करती रहती हूँ, हर 5 मिनट पे एक बार पाउज करती हूँ। आप देखते होंगे बीच बीच में वीडियो में मोशन होता है, उसी समय मोशन होता है जब मैं प्ले पाउज करती हूं, क्योंकि बच्चे हैं, गांव है, तो बोलेंगे ही, और उनको मना भी नहीं कर सकते, समझा सकते हैं। अब मैं आपकी कमेंट के अनुसार आपको IIT के लिए कौन सा वीडियो किस चैप्टर का चाहिए, कमेंट करिएगा। मेरे अनुसार अब मैं, क्योंकि बेसिक्स टू JEE, अगर आप में से किसी बच्चे को पूरा 12th पढ़ना है, NDA करना है, IIT करना है, बोर्ड देना है, तो मैंने 12th मैथ्स हमारे चैनल पर शुरू किया है, जिसका टाइमिंग है अभी रोज सुबह 11 बजे। जैसे आपका रोज सुबह 9 बजे मैं वीडियो डालती हूं, ठीक वैसे ही 12th मैथ्स की वीडियो रोज सुबह 11 बजे डालती हूं। तो उसी का अब मैं ब्रेक लेकर, यानी मुझे लगता है कि अब मैं 1 वीक का ब्रेक लूंगी, और तब अगर आप कमेंट करेंगे, आपकी डिमांड होगी, तो सेपरेट IIT के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी। तो जो व्यूअर नए हैं, और मैं देखती हूं एनालिटिक्स में कि बहुत सारे अनसब्सक्राइब्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो अब तो मैं किस दिन डालूंगी JEE का, वो तो क्लियर नहीं की हूं। तो अब मैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जैसे ही मैं चैप्टर 1 का IIT का वीडियो डालूंगी, आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सकता है तो आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि ताकि मेरी मेहनत ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं पूरे साल एक बैच, वीक में 2 वीडियो, सैटरडे संडे